वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की दमदार क्लास एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग, एक बार जोरदार कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिए। और हर दिन की क्लास दमदार रहने वाली, ये चीज़ आप जान के रहिए और मेहनत से बस आप पढ़ते रहिए, लगन से पढ़ते रहिए। आपको हम एक अच्छी दिशा, एक सुव्यवस्थित दिशा देने के लिए तैयार हैं। और बीच बीच में अगर कोई भी इस तरह की क्लास के लिए इश्यूज होते हैं तो उसके लिए जान ही रहे हैं, मौसम की प्रतिकूलता है, आप जान ही रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज हैं जिनको अब क्या कहें, है ना। तो यही चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है कि देखिए, मैंने ये किया, पहले इसको ड्रा कर दिया। जो खाली कॉलम है, जो खाली कॉलम है उसको मैंने ऐसे ड्रा करके इरेज कर लिया। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे कि ये वाला हमारा ऑप्शन, तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर, ये जो फिगर बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये भी ऑप्शन वो मैच नहीं कर रहा है। और ऑप्शन नंबर हमारा 4 के साथ जा रहा है। क्या प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, एनालॉजी यानी समरूपता के क्वेश्चंस हैं। ये एनालॉजी से रिलेटेड है ये। तो हर एक्सरसाइज का आपको जो है ध्यान देना होगा। हर एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन करा दिया है। जिन बच्चों को नवोदय के फॉर्म्स भरने हैं या कुछ इस तरह का करना है, तो वो अपना बुक्स वगैरह ले करके एक बार रिवीजन करते रहें, बुक्स भी ले लें। क्योंकि अब धीरे धीरे, अब उनकी जो परीक्षाएं अब धीरे धीरे उनकी समीप आती रहेंगी। तो यही कहना है हमारा, और कोई और अनदर बात नहीं है। तो बस वही कहना है कि आप जो है प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। अब थोड़ा सा अब बेहतर तरीके से आप पढ़ना लिखना चालू कर दीजिए। चलिए, अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला 22वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। 22वें प्रश्न में, 22वां प्रश्न, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से स्केच कर दें। ये है आपका। अब स्केच करने के बाद हम थोड़ा सा जो जो पोर्शन है, जो बनाना है, वो तो रहने देंगे, बाकी हम इरेज कर दे रहे हैं। बाकी पोर्शन को हम इरेज कर दे रहे हैं इस तरह से। तो अब देखिए, क्या ये वाला पोर्शन आपका मिल रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम कह सकते हैं मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन क्या एग्जैक्टली यही पोर्शन है? यही पोर्शन है। तो ऑब्वियसली अगर हम कहें कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखें अगर हम यहाँ पर, तो कौन सा पोर्शन हमारा सही हो रहा है। अगर हम पोर्शन के हिसाब से बात करें तो ना ये और ना ये और ना ये पोर्शन यही सही है, लेकिन थोड़ी इसकी दिशा उल्टी है। तो दिशा उल्टी से नहीं मतलब है। इसको अगर हम यहाँ पर जाके फिक्स कर देंगे इस जगह पर, तो मे बी हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रश्नों की श्रृंखला सुदृढ़ और व्यवस्थित रहने वाली है। आपको व्यवस्थित ढंग से अपने पेपर्स, अपने जो है आंसर्स करने हैं और सीखना है। देखिए, प्रश्न कम हो या ज़्यादा हो, समय कम हो या ज़्यादा हो, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मत फोकस किया करिए कि आपको क्लास कितनी अच्छी लगी, ये आप समझिए, और कितना आपको उसमें से चीज़ें, कंटेंट जो भी है, समझ में आया है। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएटिंग है। आपको वैल्यूएशन इससे करना है, ना कि हमारा कितने घंटे पढ़ाई हुई, हमारे कितने क्वेश्चन हुए। हम भैया, हम आपको 5 घंटे लगातार पढ़ा दें और आपको 5 प्रश्न भी नहीं आए, तो उससे कोई इसका एडवांटेज है नहीं। लेकिन अगर हम आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 40-45 मिनट जितना भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं और हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप ज़रूर, आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि वो कॉन्सिक्यूटिव वे में, यानी लगातार क्रमागत तरीके से हम जो है काम कर रहे हैं। प्रतिदिन जो है एक नई एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक नई कक्षा, प्रतिदिन जो है कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना।
तो इस हिसाब से तो आप देखिए कि कौन सा ये फिगर है, कि ये फिगर है, कि ये फिगर है। तो ऑब्वियसली ये फिगर और ये फिगर नहीं है, और इस फिगर में और इस फिगर में सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन ये फिगर थोड़ा सा लेंथ, ये जो हिस्सा है, ये लंबाई इसकी ये ज़्यादा है, इसलिए ये कट हो जाएगा। और ये हिस्सा हमारा ऑब्वियसली दिस है ना। तो कौन सा हिस्सा हमारा सही हो जाएगा, ये वाला। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, एग्जैक्टली मैच्ड विद द एम्प्टी पार्ट। एम्प्टी पार्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ से देखिए छोटा सा लेंथ का लगभग ये है, और उसी से छोटी लेंथ ये हो गई, और फिर ऊपर की लेंथ ऊपर की हो गई, फिर नीचे की लेंथ ये हो गया, फिर ये हो गया। तो ऑब्वियसली दिस फिगर विल बी योर आंसर। एंड वी गोज टू क्वेश्चन नंबर 24 क्विकली, है ना। तो बहुत अच्छे। ये बाबू अब इनको जरा देखिए, ये सोच रहे हैं कि हमका ये सर नहीं करवा पाएंगे। अरे भाई हम करवा लेंगे, टेंशन नहीं है ना। हर प्रश्न हलवा है, और हमारे बच्चों का ही नवोदय में जलवा है, एकदम जान लीजिए। हैं, आगे देखिए, हर प्रश्न बेटा, हर प्रश्न आपको आएगा 100%। इसकी श्योरिटी रखिए कि आपको जो प्रश्न बता देंगे काट नहीं पाएगा कोई। कोई आंसर जो है आपको आपको 100% श्योरिटी के साथ, है ना, गारंटी देते हैं कि कोई भूल के तो दिखाए। भूल के नहीं दिखा पाओगे तुम लोग, भूल के नहीं दिखा पाओगे बेटा, है ना। याद हो जाएगा, प्रश्न याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए, इस प्रश्न में हमने किनारे किनारे की जो संख्या ये लाइंस हैं उनको इरेज इसलिए कर दिया ताकि हमको ये पता चले कि कौन सा फिगर हमारा ये। तो क्या ये फिगर है, ध्यान से देखिए, क्या ये फिगर है, ये फिगर है ये। तो ऑब्वियसली ये और ये तीनों फिगर्स नहीं मिल रहे हैं। मिल रहा ये, जैसे देखिए ऊपर की लाइन, फिर यहाँ तिरछी लाइन हो गई, फिर एक और स्लंटिंग लाइन, एक स्लंटिंग लाइन हो गई, फिर एक और स्लंटिंग लाइन, ये स्लंटिंग लाइन हो गई, फिर एक स्लीपिंग लाइन, स्लंटिंग लाइन, स्लंटिंग लाइन, स्लंटिंग है। पूरा एकदम घंटी घंटी हो जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल हमारे आंसर फिगर से जो क्वेश्चन फिगर है उससे मिलता जुलता आकृति, एकदम सेम वही चीज़ है। आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा। तो कहा बाबू एकदम आंसर आवा कि नहीं, तो जलवा बिखर दीजिए एकदम। आप लोगों को आंसर आ गया है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भर डालिए कि हाँ भाई साहब एकदम सर जी झकास तरीके से बताए हैं, एकदम आ गया हमका है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 के साथ। आप देखिए, है ना, प्रश्न संख्या 25 आप देखिए, 25 आप देखिए, है ना। हाँ चलिए भाई, बस 25वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, 25वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा ऐसे। अब क्या होगा यहाँ पे, आप देखिए अगर हम इसको ऐसे इंक्रीज कर दें भैया तो क्या होगा, थोड़ा सा इनका मिटा दें, है ना, तो फटाफट इनको मिटा दे रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, आपको वो फिगर मिल जाएगा विच यू रिक्वायर्ड। थोड़ा सा चौड़ाई भले ज़्यादा हो जा रही है, लेकिन ये सही है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए जरा यहाँ पर, क्या ये फिगर है, तो ऑब्वियसली ये फिगर नहीं है। ये फिगर है, ऑब्वियसली आई थिंक ये फिगर भी नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है इतनी। ये जो स्टैंडिंग लाइन यहाँ से देखिए ऊपर की ओर बना हुआ यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा सही है भाई साहब, कौन सा सही है, हैं, कौन सा सही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चौथा विकल्प भाई साहब दमदार तरीके से समझेंगे, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से हम देखें, थोड़ा सा इसको हम रॉन्ग पैटर्न पे उसको वो कर रहे थे, तो ये देखिए, अब इसको देखिए, अब ये सही फिगर हुआ है। अब अगर ये सही फिगर है तो अगर हम देखें ये वाला हिस्सा इरेज करके, क्या ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा। तो ऑब्वियसली दिस फिगर विल बी मैच्ड फ्रॉम योर आंसर फिगर, है ना, दिस विल बी योर आंसर एग्जैक्टली, दिस फिगर मैच विद योर क्वेश्चन फिगर, है ना। तो चलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 25वां की बात 26वां प्रश्न के सामने। 26वां ये रहा भाई साहब, दमदार क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार, धुआंधार जबरदस्त, है ना। आवाज में परिवर्तन आपको मिल गया है क्या, अच्छा चलिए देखिए 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 will be in front of you and you can see that and you can answer this question easily as you can. हाँ, अब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिएट हो गया है, और अगर हम इस हिस्से को इरेज कर दें,
वी विल क्रिएट द फिगर, ये फिगर है आपका, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फिगर है इनकरेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 बार ये स्टैंडिंग वो आ गए तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा एग्जैक्टली विल बी मैच विद द आंसर फिगर, है ना, यही आपका आंसर फिगर हो जाएगा, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये है, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से इंक्रीज कर दें, वी विल गेट द आंसर फिगर इजली। थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, इसको हमको थोड़ा सा पतला ही रखना होगा, इस तरह से, ये इस तरह से। तो अब हम यहाँ से अगर हम इसको ऐसे इरेज कर दें, तो क्या ये फिगर या ये फिगर या ये फिगर या ये फिगर, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विच इज मैच विद द आंसर फिगर एंड विच विल योर आंसर टेल मी अबाउट, है ना। तेजी से आंसर करने की कोशिश करिए भैया, कौना विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन विकल्प आपका सही होएगा। यहाँ देखिए बीच में यहाँ पे ऐसे नॉट बना दिया, ये गलत हो गया थोड़ा भाई, यहाँ पे मे बी ये आंसर आपका मिल सकता था, लेकिन ये लाइन जो है थोड़ा सा छोटी हो गई, मे बी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर ये थोड़ी सी स्लंटिंग लाइन, ध्यान से देखिएगा तो ये तिरछी लाइन आपको इस तरह से मिल जाएगी, जबकि यहाँ पे एक स्लिपिंग लाइन है। उस हिसाब से हमारा तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर एवरीवन। सेकेंड एंड फोर्थ विल बी इनकरेक्ट, थर्ड आंसर विल बी राइट, है ना। ऐसे ही विकल्पों का चयन करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ही विकल्पों का चयन करते हैं, और ऐसे ही चलते रहिए, मुस्कुराते हंसते हुए अपने आंसर्स देते रहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम इस पार्ट को इरेज कर दें, इस पार्ट को, अगर इस पार्ट को इरेज कर दें तो विच पार्ट वी गेट, वी कैन गेट दिस पार्ट, ये वाला हिस्सा हमको मिल रहा है, ये वाला हिस्सा मिल रहा है। और वो विकल्प किसके साथ जाएगा, तो आप बता सकते हैं। ये तो 100% श्योरिटी, इतना पतला है भाई साहब, ये खुद ही खाने पीने बगैर मर रहा है, किसी इसका आंसर होगा ये। आगे देखो ज़रा, दूसरा ये भी काफ़ी ज़्यादा शार्पर है, इसलिए ये भी नहीं मैच करेगा हमारे आंसर के साथ, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, ये हाइट ज़्यादा हो गई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चौथा, तीसरा और पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प के साथ आप चले जाएंगे, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 29, क्वेश्चन नंबर 29 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, है ना। क्विकली आंसर, बहुत अच्छे शाश्वत सिंह, बहुत अच्छे बेटा, भास्कर सिंह बहुत अच्छे, है ना। उत्कर्ष यादव, प्रखर दुबे बहुत बढ़िया, पमी सोनकर बहुत बढ़िया, परी प्रियांशु बहुत अच्छे, अर्पित वर्मा, धुआंधार नेहा यादव बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही मेहनत से सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करते रहिए, है ना। और बहुत अच्छे आदर्श यादव भाई, एकदम तुम भी तो एकदम ज़बरदस्त आंसर दिए हो, कहा बताएं तुमका। तो वही चीज़ है कि सारे बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, है ना।
बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है एक छोटे से अमाउंट से जुड़ करके आप जो है अपनी प्रिपरेशन को जारी रखे हैं, और आई वांट टू मेक श्योर यू विल गेट द सक्सेस, नो एनी इश्यूज, यू विल गेट द सक्सेस, है ना। देखिए, तो मे बी आप आंसर जो है आंसर फिगर आप देख लेते हैं इसके बाद। यही है ना। तो आंसर फिगर देखते हैं, क्या ये वाला विकल्प, क्या ये वाला विकल्प, और क्या ये वाला विकल्प। तो देखिए लगभग सिमिलरिटी तो सबके साथ जा रही है, लेकिन आप एग्जैक्ट विकल्प के साथ जाइए, है ना, कि ये कि ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम बच्चे, देखिए आंसर जा रहा है मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो मैक्सिमम बच्चे, ज़्यादातर बच्चों ने दूसरा विकल्प, और दूसरा ही विकल्प सही है भाई साहब। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड राइट, एंड वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 30 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, है ना। धुआंधार, जबरदस्त, मज़ेदार, है ना। देखिए, मेहनत से अगर आप पढ़ेंगे अगर मेहनत से, तो कोई भी इश्यूज नहीं होंगे भाई साहब। कोई कह रहा है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, करता ही नहीं। अगर आप आ रहे हैं, रेगुलर क्लास विजिट कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं भाई साहब। हम रहने ही नहीं देंगे ना, कोई क्वेश्चन फंसने ही नहीं देंगे बाबू मोशाय। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 30। हर क्वेश्चन के पहले द इसलिए लगा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन, हमने इसलिए द हर बार यूज किया है कि द का मतलब है ये इम्पोर्टेंस को इंडिकेट करता है कि हर क्वेश्चन आपके लिए उतना ही कंपलसरी है जितना कि पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके सिमिलर कौन सा फिगर होगा जो इस पर आपका सेट होगा और हमारा आंसर होगा। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। अब ये हमने जो है बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है जो फिल करने वाला है वो मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे इरेज कर दिया, आप देख रहे हैं। तो जो ये पार्ट आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है, दिस पार्ट विल बी योर आंसर एंड विच इज़ मैच्ड विद, है ना। जिस ऑप्शन से ये मैच करेगा वही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो है लाइन कर्व हो गई है, थोड़ा सा बेंट हो गई है, इस तरह से मुड़ गई है, तो ये वाला नहीं होगा। और यहाँ पे एक सी शेप बना दिया गया, इसलिए भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी एक कर्व बना है, तो दैट्स वाई ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा हम इनको और इंक्रीज़ कर दें तो ये वाला ऑप्शन जो पहला विकल्प है वही हमारा सही हो जाएगा। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। जो पहला फिगर है वो बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट में जाके सेट हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें क्या करना है कि चूंकि एक स्क्वायर बना रहा है तो पहले स्क्वायर को ही बना लीजिए भाई। स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर बनाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, उसको हम इरेज कर लेंगे। वैसे तो बच्चे हमारे आंसर कर चुके हैं, फिर भी हम जो है एनालिसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए एनालाइज कर रहे हैं कि ताकि कोई भी अगर इशू किसी को भी हो तो ना रहे। हमको हर पार्ट को अच्छे से समझना है ताकि, अब जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉट शेप स्ट्रक्चर देखिए ये आपको बाहर आ गया है, जो कि ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है।
चौथा विकल्प तो कुछ सिमिलरिटी दिखा रहा है, लेकिन आप देखिए ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर है वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन फिगर में कहीं पर नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर, इसलिए हमारा विकल्प चौथे के साथ तो नहीं जाएगा। पहला ही विकल्प यहाँ पर भी आपका जो है सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। इन द क्वेश्चन नंबर 31, है ना, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट एंड इट विल टेक द प्लेस ऑफ द एम्प्टी पार्ट ऑफ द गिवन शेप, है ना। तो चलिए अगला इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। डिस्कशन थोड़ा सा क्विक हो रहा है, इससे आप परेशान ना होइएगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम दोबारा इसी लेक्चर क्लास को लेके आएंगे, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से समझिए। अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से अगर इसको स्केच कर दें और थोड़ा सा और ब्रॉड इसको ड्रा करेंगे, ये इस तरह का कुछ, ये हिस्सा है ना, कुछ बंदूक की तरह दिख रहा है। बंदूक मत समझ लेना बेटे, ये है एक स्क्वायर शेप्ड, और जिसमें जो ब्लैंक फिल नहीं हुआ है, जो ब्लैंक आपका जो वहाँ पे शेप फिट होगा, उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो बिल्कुल केयरफुली इसको ऑब्जर्व करिएगा और देन यू कैन गेट द आंसर। देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यही आपका विकल्प हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, दूसरा और ना ही तीसरा और ना ही चौथा, चौथा तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और दूसरा तीसरा थोड़ा बहुत मैच भी कर रहा है, लेकिन हमारा पहला विकल्प जो है कम्प्लीटली अगर फिगर में सेट होने की बात आएगी तो पहला ही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसमें फिट हो जाएगा। तो दैट्स वाई फॉर द क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, ठीक है ना। चलिए, तो कल की क्लासेस इसलिए नहीं हो पाई थी, तो आप देख ही रहे थे कि मौसम भी काफ़ी ख़राब था और जो है काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ थे, है ना, लाइट वाइट भी बिल्कुल दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए नहीं हो पाई कल की क्लासेस। लेकिन आज क्लास हमने जो लाइव लेक्चर बोर्ड के थ्रू पढ़ाना था वो नहीं हमने किया। हमने सोचा कि अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो उससे अच्छा है कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड ही अपना क्लास चल जाए, क्योंकि ये डे भी रहता है और उस हिसाब से आपका काम भी हो जाएगा। तो ये शेप हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और बाकी जो हमारा रिमेनिंग शेप है उसको पहले हम इरेज कर लें। रिमेनिंग शेप को हम अगर इरेज कर लें, देन वी कैन गेट द आंसर फिगर इजली, एंड दिस विल बिलोंग्स विद विच क्वेश्चन विच ऑप्शन फिगर। तो ये तो नहीं होगा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर से आ करके थोड़ा रोटेट होकर के फिर नीचे, फिर ऐसा और फिर ऐसा फिगर, है ना। तो पहला तो बन रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा छोटा हो जा रहा है, जबकि ये काफ़ी यहाँ से जो इसकी हाइट है वो नीचे आई है, फिर यहाँ से टर्न होके इस तरह से। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट द ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन एंड ऑप्शन नंबर 1 विल बी इनकरेक्ट फॉर यू। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका एग्जैक्टली आपका आंसर फिगर से मैच कर रहा है, यही विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 भी एक स्क्वायर, इसने बताया था पहले ही कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन या किसी भी पॉलीगन से रिलेटेड आपका फिगर हो सकता है, उसको कंप्लीट करना होता है। सर्कल भी हो सकता है, तो उसको कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करके ही आपका जो है जो रहेगा वो हमारा जो ऑप्शन होगा वो मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको जो है, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको हम क्या कर दें, उसको इरेज कर दें। इरेज कर देंगे तो हमारा वो हिस्सा, ये देखिए, ये हिस्सा जो
जो हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट नॉट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, नॉट सेकंड। सेकंड में भी सेकंड थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एग्जैक्टनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर आपका चौथा फिगर बन रहा है। चौथा फिगर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है, एग्जैक्टनेस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस 4 के साथ हम जाएंगे इन द क्वेश्चन नंबर 34, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 35 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर को इनकम्प्लीट रखा गया है। तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर, और थोड़ा काफ़ी बड़ा लग रहा है, स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा सही रखें। मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर हो। तो अब ज़रा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम इरेज करने के बाद ये पार्ट आपका सामने आ रहा है कुछ इस तरह का, ऐसा और ऐसा 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 शेप आ रहा है। तो एग्जैक्टली यू कैन सी दैट दिस पार्ट विल नॉट बिलोंग, ये भी हिस्सा मिल नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सामने आ जाता है ना, जब आप एक हिस्से को आप मिटा देते हैं उसे एक स्क्वायर या एक सर्कल में कन्वर्ट करके, तो आपको जो अधूरा हिस्सा है जो आपको भरना है वो एग्जैक्टली आपको सामने आ जाता। और यही कॉन्सेप्ट का यूज आपको करना है और प्रॉपरली। देखिए बेटे, अगर सफलता चाहते हो तो क्लास को बीच में इधर उधर करके, देखिए नुकसान आपका होगा, नुकसान आपका बहुत होगा। मेरा थोड़ा ये नुकसान होगा कि हमारे बच्चे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अगर कंसंट्रेशन के साथ रहेंगे तो श्योरली जो है उसमें आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और आप जो है सक्सेस के बिल्कुल करीब है और सक्सेस अचीव भी कर सकते हैं, नो एनी इशू। लेकिन अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे कि हाँ नहीं हमें अच्छे से मेहनत नहीं करना है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग पैटर्न होगा और रॉन्ग वे में आप जा रहे हो, ये थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो अब ज़रा ये जो हिस्सा है उसे हम मिटा के देखते हैं। ये जब हमने हिस्सा मिटा लिया, जब हम यहाँ पर इसको, जब ये हिस्सा हम देखेंगे थोड़ा सा, दिस से बिलोंग विद आवर आंसर, ये हिस्सा जो आपको मिल रहा है यही हमारा आंसर है। तो अगर पहला देखें तो पहले में ये एक्स्ट्रा शेप आ जा रहा है, इसलिए गलत। यहाँ पे इतना बड़ा ये शेप पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है। हमको उन सभी पार्ट से नहीं मतलब है, हमको इस पार्ट से मतलब है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर 3 विल बी बिलोंग्ड विद option question figure 36. That's why this will your answer figure. And the next question goes to you, question number 37. क्वेश्चन नंबर 37 में एक स्क्वायर शेप है और उसको कुछ इस तरह से हम पूरा कर रहे हैं। अगर स्क्वायर शेप को और बाकी रिमेनिंग पार्ट को इरेज कर दे रहे हैं, तो हमको ये जो शेप मिल रहा है, ये शेप देख रहे हैं ना, ये शेप, यानी ये जो शेप आपको मिल रहा है ये कहाँ पे मिल रहा है। दैट्स वाई यू हैव टू चूज़ दिस ऑप्शन। कोई भी देखिए इसके अलावा, पहले विकल्प के अलावा कोई विकल्प इस तरह का मिल ही नहीं रहा जहाँ पे ये हिस्सा हो। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये हिस्सा, जब इस तरह का हिस्सा इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, दैट्स वाई यही विकल्प हमारा होगा।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर योर क्वेश्चन, है ना। तो कल की रात में बारिश तो तगड़ी हुई ही, और साथ साथ में इतनी ज़ोरदार बिजली कड़की, तो काफ़ी भयानक मंजर था। शायद अगर कोई बच्चे जागे रहे हों, है ना, सब लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये बात सही है कि कल जो है इस तरह की स्थिति वो हुई थी, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में। अब इसको समझिए ज़रा। अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, सपोज दैट इस पार्ट की बात करते हैं, तो हमको ये शेप मिलता है इस तरह का, और इस शेप को हमको देखना है कहाँ पर हमारा मैच कर रहा है। तो सिमिलरली यू कैन सी दैट विच वन विल बी योर आंसर, विच वन विल बी योर आंसर, है ना। 100% अगर हम श्योरिटी के साथ कहें तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि दो स्लीपिंग लाइन, एक यहाँ, अब देखिए यहाँ पर जो स्लीपिंग लाइन यहाँ पर है वो यहीं और यहीं पर है। यहाँ पर देखिए एक कोना बन गया, यहाँ पे दो कोने हैं कॉर्नर से, यहाँ दोनों स्लीपिंग लाइन है, लेकिन ये हिस्सा जो है अलग है, इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा पहले ऑप्शन के साथ। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। मज़ेदार तरीके से बताएंगे बाबू, एकदम बाबू मसाया बैठ के अपना पढ़ते रहिए और मुस्करा करके अपना काम करते रहिए। ज़बरदस्त तरीके से भैया सबको समझाएंगे और एकदम कहानी की तरह सुनाएंगे, एकदम बढ़िया से तुमको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन फिगर बना है जिसमें एक रेक्टेंगल या स्क्वायर को कंप्लीट करेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलाते हैं, मतलब यहाँ पे मिलाते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको किस तरह से इरेज करते हैं ये भी आप ज़रा देखिएगा। ठीक है ना। अब हम ज़रा इस पार्ट को, एक मिनट रुक जाओ, इस पार्ट को आपको बता रहा है कि थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया हमने, हमको सिर्फ थोड़ा सा फिर से करेंगे। ये हिस्सा है, नीचे का केवल हिस्सा मिटाना है, केवल नीचे का हिस्सा मिटाना है, ये लाइन। अच्छा, मिटा दिए तो कौन सा शेप आपके सामने बन के आ रहा है ये देख सकते हैं आप। ये जो शेप है, ये बड़ा सा शेप आपको दिख रहा है, ये शेप हमारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो है पेंटागन थोड़ा चौड़ा बन गया, ये विकल्प नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ से तिरछा करके अंदर की तरफ बना, ये भी विकल्प, ये भी विकल्प। और देखिए ये तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ से ये विकल्प ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्सा और ये हिस्सा आप कह सकते हैं, और ये नीचे के हिस्से काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। जिन बच्चों का ऑप्शन थर्ड आ रहा है प्यारे बच्चों, आप सभी का सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया डियर स्टूडेंट्स, और सभी लोग इसी बात पर सभी लोग लाइक ठोक दीजिएगा, है ना। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन बताया गया है, लाइक ठोक दीजिएगा ज़रूर। और चलते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का समझते हैं। ये सभी लोग जो भी आए वो लाइक करें, और ये चीज़ है कुछ बिग अनाउंसमेंट करना है कि अगर हम लोग जल्दी से इस महीने के लास्ट तक अगर 1K सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर अगर हम लोग पूरा कर ले रहे हैं, सब्सक्राइबर वैसे तो सब्सक्राइबर पूरे ही थे, लेकिन कुछ लेक्चर वीडियोज़ हाइड करने की वजह से थोड़ा सा इशूज हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप 1000 सब्सक्राइब ट्रेंडिंग मैथमेटिक पे अगर हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो जितनी भी बच्चे जो है 10 सब्सक्राइबर हम पूरा कर ले रहे हैं, तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चों को
जो भी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे न्यू चैनल नई तरीके से, तो उनको सभी को जो है आपको बता देना चाहते हैं, तो उन सभी को हम एक ट्रेंडिंग मैथमेटिक का टी शर्ट और एक सीक्रेट गिफ्ट और भी है। उस गिफ्ट को थोड़ा सा एक्सपेंसिव भले रहेगा लेकिन हम देंगे ज़रूर और सभी को मिलेगा। तो ऐसे आप सभी को जो है जुड़ जाना है, मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हमने आप देखिए इरेज करके आपको वो स्ट्रक्चर देना है जो हमको रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट दिस ऑप्शन विल बी योर आंसर विच मैच्ड विद नॉट 1 नॉट 2 नॉट, है ना, किसी विकल्प के साथ नहीं मिल रहा है। केवल और केवल कौन सा विकल्प, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एग्जैक्टली यू कैन सी दैट दिस ऑप्शन विल बी मैच्ड विद ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस विल योर आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।